जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक, थानेदार। थानेदार बनने के लिए जैसा आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो इसका मतलब आप थानेदार बनने की इच्छा रखते हैं या फिर हिंदी व्याकरण पढ़ने की आप इच्छा रखते हैं, इसीलिए आप यहां तक आए हैं। अगर आ गए हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिएगा। हमारी ये सीरीज रहेगी हिंदी व्याकरण की। सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हिंदी व्याकरण की कितनी महती भूमिका है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हिंदी व्याकरण 50% है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कोर्स कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं, कोर्स को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करके उसको सीखना है और ध्यान रखना, वो सारी की सारी चीजें डीपली स्तर से आपको सीखनी है, गहनता से पढ़ना है। अब ऊपर वाले जमाने गए कि हमने जो है बेसिक जो है हिंदी व्याकरण को पढ़ लिया है, अब वो वाली बातें गई। आप मुझे बताइए, राजस्थान में ओनली फॉर 1015 लोग चाहिए। बोलो कितने चाहिए? 1015। 1015 ही सीटें हैं क्या? बिल्कुल, इतने ही लोग चाहिए। और वो कौन से चाहिए? जबरदस्त तरीके से जिसने पढ़ा है वैसे लोग चाहिए। आप बहुत सुंदर हो, ऐसे नहीं लेंगे कि आज आप बहुत, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आज आपको जो सब इंस्पेक्टर बनाते हैं, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ करके नंबर हासिल किए हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी एकमात्र वो रास्ता है जो आपको 50% नंबर दिलाता है। हिंदी वो रास्ता है जो आपको 50% नंबर दिलाता है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, 400 नंबर कुल नंबर होते हैं। यदि आपने क्लास को कंटिन्यू किया तो आप 190 प्लस नंबर लेकर के आएंगे। ये मैं बीच में विस्तृत चर्चा पाठ्यक्रम के लिए चर्चा करने के लिए मैंने क्लास डाली है। इससे पहले संज्ञा की क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। प्लेलिस्ट में अभी जाइए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद में प्लेलिस्ट में अभी जाइए, जा करके आप देखिए कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हिंदी को यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ हिंदी को सिखाया जाता है। हाँ, यहाँ पे हिंदी को पढ़ाया नहीं, बिल्कुल हमारा यही तकिया कलाम, यहाँ पे हिंदी को पढ़ाया। गुरुजी कहने से नहीं होगा, हम जा करके खुद देखेंगे और जानेंगे। बिना स्किप किए क्लास को देखना, और पूरी क्लास कंप्लीट, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब मुझसे बात करना। तो हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो भी तो जानना जरूरी है। हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो हिंदी पाठ्यक्रम में हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वर्ण विचार हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, सब इंस्पेक्टर के स्वर और व्यंजन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे संज्ञा का टॉपिक सीधा स्टार्ट किया। वर्ण विचार पढ़ना चाहिए, शब्दों का नॉलेज होगा, आपको शब्द शुद्धि के बारे में पता चलेगा। आपको संधि में, जैसे मैं कहूंगा संधि में दो वर्णों का मेल, तो वर्ण हमें पता होना चाहिए, ध्यान देना। फिर हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं संरचना, रचना और बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। ये हमारे सिलेबस के अंदर है, इनकी हम चर्चा करेंगे। फिर ये पढ़ने के बाद में अपन बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या है संज्ञा, क्या है सर्वनाम, क्या है विशेषण, अभी तक हमें पता नहीं है, हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। किनकी बात करेंगे? अविकारी शब्दों। ये पढ़ने के बाद में हम चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, एकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक वगैरह वगैरह शब्द, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में, हाँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि वाक्य विचार में हम वाच्य भी वाक्य विचार के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने के बाद में शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में शब्द बनाने की 4 इकाइयां होती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, संधि की, समास की, उपसर्ग की, प्रत्यय की। फिर व्याकरणिक कोटियां होती हैं, वचन, विराम चिन्ह, लिंग, पक्ष और वृत्ति। विशेष टॉपिक दिए गए हैं, आप कहेंगे सर सब इंस्पेक्टर के अंदर पक्ष और वृत्ति, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर अपन बात करें वोकेब की, तो यहाँ पे शब्द शुद्धि, प्राय, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युगम, पारिभाषिक शब्दावली वगैरह वगैरह, इन सब टॉपिक्स को वोकेब भी हम यहीं से इसी स्क्रीन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। बस मुझे तो आपका चाहिए स्नेह, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को बताइए
कि इस तरीके से हमें पढ़ना है, हमें भी साथ में सब इंस्पेक्टर बनना है, इसी तरीके से हमें जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। हाँ, जैसे आप क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है और मैं और आपके लिए बेहतर करूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज हमारी चर्चा जो है सिर्फ बेसिक में आपको बताने के लिए आया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहता है। फिर प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासें आप जो है पढ़ डालिए। उसके बाद में एक विशेषता और हमारी, जैसे कोई टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है और टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारी जो है प्रश्नोत्तरी है प्रत्येक की, वो प्रश्नोत्तरी दीजिएगा। और कहीं पे भी आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना खुद का मूल्यांकन आपको करना है, चीजों को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने ठान लिया कि थानेदार बनना है तो बनकर रहेंगे। बोलो, थानेदार बनकर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।